Good morning, students. Students, today I am going to start a new chapter of business studies, that is social responsibilities of business and business ethics. बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो बेटा सब बच्चों को पता ही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो एक ओब्लिगेशन होती है। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर, कि उसको इस एक्ट में काम करे या इस मैनर में काम करे जिससे सोसाइटी का बेस्ट इंटरेस्ट हो सके। सो यही मीनिंग दिया हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू एक्ट इन ए मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओब्लिगेशन होगी बिजनेसमैन की सोसाइटी को लेकर, कि उसको इस मैनर में काम करना चाहिए कि सोसाइटी का बेस्ट इंटरेस्ट हो सके। तो वो होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्वेश्चन आता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों करनी चाहिए? दैट इज़ केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए? अब बेटा देखिए, एज यू नो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेंटेनिंग सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को मेंटेन करना बिजनेसमैन का काम है, क्योंकि बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो है वो सोसाइटी की क्रिएशन है। सो बिजनेस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस करें, वो सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करें। जैसी सोसाइटी डिमांड चाहती है वैसा ही गुड्स प्रोड्यूस करें। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी आपके कामों में। तो जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी फिर क्या होगा? फिर आपको गवर्नमेंट फोर्सफुली काम करवाएगी। सो इट इज़ बेटर टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी को मेंटेन रखना बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं मेरिट्स भी हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। सेकंड पॉइंट कहता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर फर्म चाहती है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखें, ये सिर्फ सोसाइटी का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये बिजनेसमैन का अपना भी इंटरेस्ट होगा अगर वो लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करना चाहता है। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी गुड्स होने चाहिए जो बना रहे हो। सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए जो गुड्स बन रहे हैं या जहाँ पे गुड्स बनाए जा रहे हैं या जो गुड्स आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल करो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? सोसाइटी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मॉरल जस्टिफिकेशन। आपकी मॉरल वैल्यूज भी यही कहती हैं बिजनेसमैन की, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें जो भी गुड्स सोसाइटी को दे रहे हैं वो बेटर गुड्स देने चाहिए। वी हैव टू थिंक दैट कि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमें सोचना चाहिए कि हम सोसाइटी का पार्ट है, तो उसके ही अकॉर्डिंग पे काम करें, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट एक्शन लेगी, फिर हमें काम करना पड़ेगा। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म की जा सकती है, वो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोल्यूशन को भी ख़त्म किया जा सकता है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी मॉरल जस्टिफिकेशन ये कहती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक इमेज। अब आप चाहते हो कि मेरी पब्लिक में इमेज अच्छी बनी रहे, ठीक है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करो। प्रॉपर तरीके से आप गुड्स जो है सोसाइटी में लाओ, बेटर तरीके से अच्छी क्वालिटी के गुड्स होनी चाहिए, फेयर प्राइसेस भी होनी चाहिए। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं लोगों की वो हर्ट ना हो, इमोशनल वैल्यूज़ लोगों की हर्ट ना हो, सेंटिमेंटल वैल्यू या कोई रिलीजियस वैल्यू जो है वो हर्ट ना हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक इमेज बना कर रखनी चाहिए। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करेंगे तो हमारी पब्लिक इमेज अच्छी बनी रहेगी। इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वन कहता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट हमारे वर्क में इंटरफेयर ना करे, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए। मतलब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग काम करो। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गाइडलाइंस दी गई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो दिए गए हुए हैं वो फॉलो करने चाहिए,
तब सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकती है। और गवर्नमेंट की आप गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज भी गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर करेगी। नेक्स्ट वन कहता है एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। यस, हमें पता है कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बिजनेस के पास फाइनेंस भी है और बिजनेस के पास ह्यूमन रिसोर्स भी है। अब दोनों तरीके से बिजनेसमैन क्या कर सकता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। बेसिकली सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वही बिजनेसमैन कर रहा है, तो सॉल्व भी बिजनेसमैन कर सकता है। इन टैलेंट को यूज़ करके, फाइनेंस को यूज़ करके, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके सोसाइटी की डेवलपमेंट करवा सकता है और सोसाइटी को अपग्रेड करवा सकता है। सो कहने का ये मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने से बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेरिट होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब उनके पॉइंट पे भी आते हैं, आर्गूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आर्गूमेंट अगेंस्ट अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डीमेरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ भी कह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कहता है मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। बेसिकली बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर बिजनेसमैन डाइवर्ट हो जाएगा और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चला जाएगा तो वो अपने मेन गोल पे फोकस नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और हमारा प्रॉफिट मोटिव वाला जो माइंड होता है वो नहीं रह पाता, फिर हमारा माइंड जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ जाता है। सो पहला पॉइंट कहता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ये हम डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बर्डन ऑन कंज्यूमर। कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो मनी स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, वो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से ही लेने की कोशिश करते हैं या कस्टमर से करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर पे आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इससे अल्टीमेटली बर्डन जो है कंज्यूमर पे आ जाता है, तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्फ्लुएंसिंग सोशल सेटअप। मतलब हमने एक सोशल सेटअप में इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को नहीं पता कि सोशल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे SP लिख रहा हूँ, मिनटू से सोशल प्रॉब्लम। अब इस सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो ह्यूमन बीइंग या बिजनेसमैन नहीं कर सकता, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को अपने तरीके से, बाद में सोसाइटी डिपेंडेंट हो जाती है बिजनेस के ऊपर। सोसाइटी जो कि डिपेंड हो जाएगी बिजनेस के ऊपर। कल अगर बिजनेस उनकी सपोर्ट नहीं करेगा तो सारा सोशल सेटअप इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसमें चेंजेस आने की चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो सोशल सेटअप को इन्फ्लुएंस किया जाता है अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लैक ऑफ सोशल स्किल। कहता है बिजनेसमैन के पास सोशल स्किल्स नहीं होती हैं, बिजनेसमैन के पास बिजनेस स्किल्स होती हैं। वो ये बता सकता है कि बिजनेस कैसे अपग्रेड किया जाए, प्रॉफिट कैसे लाया जाए, सोशल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। वो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना तो सोशल वर्कर्स का काम है। सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनका वर्क होता है, ये बिजनेसमैन तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए बिजनेसमैन के पास कह सकते हैं कि बिजनेस स्किल्स होती हैं, सोशल स्किल्स नहीं होती हैं। लास्ट वन कह रहा है कि रिडक्शन इन कम्पिटिटिवनेस, मतलब आप compete नहीं कर सकते। रिडक्शन इन कम्पिटिटिवनेस मतलब आप compete नहीं कर सकते अगर आप क्या करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फॉलो करोगे। कंपटीशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कंपनियां हाईली ग्रो कर रही हैं। अगर हम अपने मनी स्पेंड करना शुरू कर दें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, तो क्या होगा, हम बाहरी कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेंगे तो क्या पता हम प्राइसेस हाई कर दें तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज सर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करें कि नहीं करें, क्योंकि आपने कुछ पॉइंट में सपोर्ट किया, कुछ पॉइंट में अपोज किया। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इससे आपको पता चल जाएगा कि वी हैव टू फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नॉट। देखिए रियलिटी में फर्स्ट पॉइंट कहता है थ्रेट टू पब्लिक रेगुलेशन। सो देखिए एज यू नो गवर्नमेंट का काम है सोसाइटी को हर चीज़ प्रोवाइड करवाना, वेलफेयर स्टेट बना के रखना। सो अगर कोई बिजनेसमैन सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा
तो फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके काम में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके वर्क में, गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन लेगी उसको अगर वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेगा। तो इट मीन टू से इनडायरेक्टली वे में मैं कह सकता हूँ कि बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन कहता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स। एज यू नो कि अब लेबर वो लेबर नहीं रही जो पहले होती थी, अब लेबर एजुकेटेड हो चुकी हुई है, उनको अपनी राइट्स के बारे में पता है, तो वो आपसे फाइट कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई काम किया जाए। वर्कर एसोसिएशंस होती हैं, आप कोई भी आप बिजनेसमैन एंटी लेबर एटीट्यूड नहीं रख सकता कि वो सोचेगा कि मैं एंटी लेबर एटीट्यूड लेकर काम करूँगा तो वो बिजनेसमैन लॉन्ग रन के लिए काम नहीं कर सकता। तो इट मीन टू से लेबर मूवमेंट का प्रेशर है, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, तो हमें अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वन आता है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। एज यू नो कंज्यूमर बड़ा कॉन्शियस हो चुका हुआ है, मास मीडिया मार्केट में आ चुका हुआ है, मास मीडिया से जो है बिजनेसमैन हर चीज़ें कंज्यूमर हर चीज़ें समझ चुका हुआ है। सो कंज्यूमर जो है उसको हर चीज़ की नॉलेज है, आप उसको चीट नहीं कर सकते, बड़ा अवेयर कंज्यूमर है, उसको पता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यू हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, तो आपको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर बड़ा कॉन्शियस है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो ऑल्टरनेटिव में मूव कर जाएगा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। एज यू नो बिजनेस सिर्फ अब प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगा, लॉन्ग रन के लिए बिजनेस नहीं कर सकता, उसको सोशल स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे कि मुझे सोसाइटी के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए कौन से गुड्स लाने हैं, सोसाइटी को कैसे बेटरमेंट करवानी है, क्योंकि बिजनेस आइसोलेशन में तो हो नहीं सकता, लॉन्ग रन के लिए उसको सोशल स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे। तो इट मीन टू से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। एज यू नो अब बिजनेस एजुकेशन की डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, लोगों को पता चल चुका हुआ है कि हमें क्या क्या हमारे क्या क्या राइट्स हैं, इवन कि वर्कर्स को भी पता है, कंज्यूमर्स को पता है, एम्प्लॉयज़ को पता है, ओनर को पता है, सबको पता है अपने अपने राइट्स। तो इट मीन से कस्टमर बड़ा एजुकेटेड हो चुका हुआ है, बिजनेस एजुकेशन की डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, तो हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर क्लास। अब प्रोफेशनल मैनेजर क्लासेस आ चुकी हुई हैं, तो इसमें क्या होगा कि वी हैव टू डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले कंपनी के जो सीईओ होते थे वो ओनर ही होते थे, अब सीईओ ओनर नहीं होते हैं, अब सीईओ अलग होते हैं, ओनर कोई और होता है। तो जो सीईओ होंगे वो बिजनेस को बेटर तरीके से चलाएंगे, वो साथ में प्रोफेशनल होंगे, उनको पता है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, सोशल ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, सेंसिटिव रहना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, तभी हम लॉन्ग रन के लिए बिजनेस कर सकते हैं। तो सोसाइटी में जो प्रोफेशनल मैनेजर क्लास आई है, जो कि ओनर नहीं होती पर बिजनेस मार रही होती है, उनको पता होता है कि सोसाइटी में क्या क्या नीड है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब टॉपिक रेज होता है कि सर क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के लिए, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि पहला बात करता हूँ मैं ओनर के लिए, ओनर या शेयर होल्डर। बात कर रहा हूँ बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर या शेयर होल्डर के लिए। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर के लिए कि उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस पर उनको रिटर्न प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी जाए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बिजनेस में, प्रॉपर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन
ऑफ अकाउंट्स, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उनको, किसको, शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को। नेक्स्ट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इनकी, जब कोई मीटिंग शीटिंग हो तो इनको वहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, इम्पॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ना चाहिए, डिविडेंड बढ़ना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के बाद बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सर कंज्यूमर के लिए? फेयर प्राइस पे गुड्स दो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। गुड्स एज पर नीड ऑफ कंज्यूमर, जिस तरह की कंज्यूमर की नीड है वैसे ही गुड्स होने चाहिए, ठीक है। फिर गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए जो कस्टमर को दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग नहीं करो, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पुअर क्वालिटी के गुड्स नहीं होनी चाहिए, लेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए गुड्स की, लेट अवॉइड लेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की कंज्यूमर्स के लिए। फेयर प्राइस, गुड्स एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, और अच्छी क्वालिटी के, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करो, लेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए काम ना करें, गुड्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग काम करें, सारे लॉज को अवॉइड करें कंज्यूमर्स को के लिए जो बने हुए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की? सर एम्प्लॉयज़ के लिए हैं कि उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलनी चाहिए उनको। फाइनेंशियल होगी मनी के रिलेटेड, नॉन फाइनेंशियल होगी मनी के रिलेटेड नहीं। उनको इसके रिलेटेड प्रॉपर मोटिवेशन मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि वो जॉब कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग जॉब मिले उनको। ये काम है बिजनेस का एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी मिले, टाइमली सैलरी, सैलरी टाइम पे मिले, ठीक है। कोऑपरेशन से काम किया जाए एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेशन से काम करना है, हारमोनी से काम करना है एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ को कोई हाउसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करानी चाहिए, कोई उनको फ्री मेडिकल केयर देनी चाहिए बिजनेसमैन को। अगर उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं तो भी देनी चाहिए। सो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए कैसा है? फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो गवर्नमेंट के लिए बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो लॉज हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। फॉलो लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रॉपर लॉ फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स टाइम पर पे करिए, पे टैक्स इन टाइम, टाइम पर टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सजेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए जब गवर्नमेंट आपके रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए बिजनेसमैन को जब कोई देश में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। जैसे कोई फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए बिजनेसमैन को। तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी।
इसके बाद गवर्नमेंट के बाद सोसाइटी के लिए बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना करें, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिजनेसमैन का काम है ये, ठीक है। कोई किसी जगह पोल्यूशन ना हो, वो बिजनेसमैन का काम है, ठीक है। कोई एजुकेशन फैसिलिटीज़, पुअर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाना बिजनेसमैन का काम है। सेफ्टी मेजर्स यूज़ करना जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जाएं सोसाइटी में, ठीक है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना करें सोसाइटी के लिए, फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्ट तरीके से काम करना चाहिए, वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्ट तरीके से सोसाइटी के लिए काम करें। और कोई गेम स्पोर्ट्स उसमें भी प्रमोशन के लिए काम करें, प्रमोशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये बिजनेसमैन का काम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है बिजनेस एंड बिजनेस प्रोटेक्शन, वो आपको आता है अच्छी तरह कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन के क्या क्या काजेज़ हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स, ठीक है। बिजनेस के भी कुछ इथिक्स होते हैं। इथिक्स का मतलब होता है करेक्टर। बिजनेस के कुछ करेक्टर्स होते हैं या गाइडिंग बिलीफ्स। बिलीव्स, देखिए इथिक्स हो गया करेक्टर, गाइडिंग बिलीफ। तो बिजनेस इथिक्स हो गए कि मॉरल प्रिंसिपल्स, इसको मैं बिजनेस इथिक्स को कह सकता हूँ मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं उसको मैं, बिजनेस एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स का हो गया मॉरल प्रिंसिपल्स कि हमें किस तरह बिजनेस में बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स, क्या करें क्या ना करें। देखिए बिजनेस इथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए। जब वो बिजनेस कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए सोसाइटी के लिए मेरे को अच्छे काम करने हैं, क्वालिटी वाइज गुड्स दे दी, चीटिंग ना करें, क्योंकि इथिक्स उसकी मॉरल प्रिंसिपल्स होगी, उसका करेक्टर होगा, उसकी गाइडिंग बिलीफ्स होगी कि किस तरह सोसाइटी में काम करना है। सो मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ बिजनेस इथिक्स refers to the moral principles or rule of behavior which should given moral conduct of business। सिंपल तरीके से कहते हैं बिजनेस इथिक्स क्या हो गए, मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए या बिहेवियर हो गया, किस तरह काम करना है हमने कि बिजनेस का हम मॉरली कंडक्ट कर सकें, तो दैट इज बिजनेस इथिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस इथिक्स के, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, फर्स्ट एलिमेंट कहता है कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एज यू नो, आप भी अपनी फैमिली में जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे उनको देखकर काम करते हो, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आप भी अच्छा काम करोगे। सेम बिजनेस में ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट करती है कि हमने अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट गाइड्स एंड डिसाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय अदर्स। टॉप मैनेजमेंट बताएगी, वही गाइड करेगी, वही डिसाइड करेगी कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। सो जो लोअर मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर देती है कि किस तरह काम करना है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रांगली वर्क कर रही है इथिक्स को लेकर, तो लोअर मैनेजमेंट भी उनको फॉलो करेगी। सो कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट कहता है डिवाइजिंग कोड ऑफ कंडक्ट। हम क्या करें, कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस कर दें कि क्या इथिकल है क्या इथिकल नहीं है।
व्हाट इज इथिकल एंड व्हाट इज नॉट इथिकल। सर क्या इथिकल है, क्या इथिकल नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूँ, एक कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स कर दूँ, फिर एक रूल्स रेगुलेशन बना कर रख दूँ, फिर बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या एथिक्स फॉलो करने क्या नहीं करने। सो प्रॉपर तरीके से राइटिंग फॉर्म में हमने बता देना है कि क्या इथिकल है क्या नहीं है। थर्ड पॉइंट दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। आप जब भी कोई बिजनेस इथिक्स बनाते हो या इथिक्स फॉलो करते हो या कोई इथिकल प्रोग्राम करते हो, इथिकल प्रोग्राम करते हो, तो हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए कि वो भी साथ में है, तो उनको पता चलेगा कि हम किस तरह इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। एंड लास्ट वन इज मेजरिंग रिजल्ट्स। मेजरिंग रिजल्ट में है, अब आप रिजल्ट मेजर करो कि कौन इथिकल काम कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे सेठ ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि कौन इथिकल काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो डिफ़िकल्ट है इथिक्स को मेजर करना, मगर आप एक एफर्ट्स तो कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि काम जो है इथिकल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये एलिमेंट्स यूज़ करते हैं बिजनेस एथिक्स के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या क्या फैक्टर जो हैं वो बिजनेस एथिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। सर कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस एथिक्स को इफेक्ट करते हैं। सो देखिए ध्यान समझिए, फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज पर्सनल वैल्यूज। बेटा पर्सनल वैल्यू ही बिजनेस एथिक्स को इफेक्ट करती है। अगर आपकी पर्सनल वैल्यूज जो हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं, ठीक है, आपके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल्स हो गए आपके सिद्धांत, तो जब आप बिजनेस में आओगे आप गुड वर्क ही करोगे, अच्छा काम करोगे, क्योंकि आपकी मॉरल वैल्यूज हाई हैं, आपके प्रिंसिपल्स हाई हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या कहती हैं। अगर एक बड़ा बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेसमैन है वो बहुत ऑनेस्ट है, तो जब वो बिजनेस में आएगा तो उसकी पर्सनल वैल्यूज़ हाई रहेंगी, वो अच्छी इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करेगा, उसके सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू हो गया आप किस सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपको बिजनेस को फॉलो करने के लिए, नहीं बिजनेस फॉलो करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर आप कोई ऐसी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो जहाँ के लोगों की मॉरल वैल्यूज जो हैं बहुत हाई हैं, तो आप बिजनेस इथिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप इथिकल वे में नहीं फॉलो करोगे। तो ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है कि हम बिजनेस इथिक्स फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। थर्ड फैक्टर इज दैट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम इथिकल बिहेवियर फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर बिजनेसमैन काम करेगा तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं, उन्होंने पोल्यूशन के रिलेटेड नॉर्म्स फिक्स किए हुए हैं कि किस तरह से कितना पोल्यूशन करना है कितना नहीं करना है। तो अगर ये फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना शुरू हो जाएगा बिजनेसमैन। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि बिजनेस एथिक्स फॉलो होंगे कि नहीं होंगे। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल नॉर्म्स या इंडस्ट्री नॉर्म्स। अब इंडस्ट्रीज़ के जो नॉर्म हैं, हर एक इंडस्ट्रीज अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना कर रखती है मेंबर्स के लिए, हर एक इंडस्ट्री अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखती है अपने मेंबर्स के लिए। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है मेंबर्स फॉलो करेंगे। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं और उनके प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, सो वो इथिकल बिहेवियर को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन हो गया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से लेजिस्लेशन पास किए हैं। अगर गवर्नमेंट कैन पास ए लेजिस्लेशन टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड डीलिंग ऑफ बिजनेसमैन। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे लेजिस्लेशन पास करे
जिससे वो बिजनेसमैन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है या उनकी डीलिंग को कंट्रोल कर सकती है। तो क्या होगा, अच्छा इथिकल वैल्यूज़ फॉलो होगी। तो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन जो हैं, रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जिससे इथिकल वैल्यूज़ फॉलो होंगी बिजनेसमैन के द्वारा। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं उनसे पता चलेगा कि कौन कौन बिजनेस थिंग्स फॉलो कर रहा है कि कौन कौन नहीं कर रहा है, मगर डिपेंड करेगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने पर्सनल वैल्यू बताया, सोशल वैल्यूज़ बताया, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, इंटरनेशनल नॉर्म्स बताया और लेजिस्लेशंस बताया। आई होप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।